बिहार की जनता बताएगी कि वक्त किसका ख़त्म हुआ और किसका वक्त आने वाला और किसका वक्त सदा रहेगा। ये दरभंगा यात्रा जो हो रहा है पूरा बिहार देखेगा, लाखों का मजमा रहेगा उसमें। कल दरभंगा में मुशायरा का कार्यक्रम है, मगर उससे बड़ी बात वहां पहुंचेंगे हिना साहब, और हिना साहब के पहुंचने पे ये जो मुशायरा है सिर्फ मुशायरा नहीं रहा, सबके बीच का गुफ्तगू का बात बन चुका है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हिना साहब अपनी ताकत दिखाएंगी। कुछ मुसलमान अब कह रहे हैं कि हिना साहब का वक्त नहीं रहा, उसामा साहब का वक्त नहीं रहा। मगर हमारे साथ कद्दावर नेता और मुसलमानों की जुबान कह लें इमाम गजाली साहब मौजूद है। इमाम गजाली जी, आप बड़े नज़दीक से जानते हैं हिना साहब और उनके परिवार को, क्या उनका वक्त ख़त्म हो गया है? सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और वो बेवकूफ़ क्या जाने वक्त ख़त्म किसका हो, तो वक्त ज़माना बताएगा और लोग बताएगा, बिहार की जनता बताएगी कि वक्त किसका ख़त्म हुआ और किसका वक्त आने वाला और किसका वक्त सदा रहेगा। और ऐसे बेवकूफ़ों को मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यह बेवकूफ़ एक बार आके देख, जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो हस्ती थी वो शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनके चाहने वाले, उनके हम नमा, उनके हम नशी, उनके हम ख्याल, उनके हम प्याला आज मौजूद है इसके धरती पे, इस बिहार की धरती पे। उसमें एक नाचीज़ इमाम गजाली भी है। तो आप लोग को अभी भी उम्मीद है कि नहीं वक्त है, हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे और हम जीतेंगे? सुनिए, मैं बता दूंगा आपको, बिहार की जनता युवाओं को खोज रही है। एक तरफ चिराग पासवान और एक तरफ ओसामा साहब। तो बिहार की जनता युवाओं को खोज रही है। तो कहानी ख़त्म हो गया उनका, जो कहीं ना कहीं युवाओं से लोग चिढ़ते थे, नफरत करते थे। लेकिन आज के दौर में युवा उनकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, ये दरभंगा यात्रा जो हो रहा है पूरा बिहार देखेगा, लाखों का मजमा रहेगा उसमें। लोग कह रहे सन्नाटा रहेगा, वो बात नहीं रही, वो वक्त कुछ और था, वक्त कुछ और है। देखिए, लोग याद करेंगे और याद करने के बाद साथ साथ कहीं ना कहीं लोग दिखाएंगे अपनी ताकत। अब मैं तो मजबूर हूँ इसलिए कि 28 तारीख को हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, और स्थापना दिवस है। और मैं बहुत मजबूर हूँ और मैं बहुत इस महफिल में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैं गमगीन भी हूँ। और लेकिन हमारी दुआएं साथ हैं, हमारे लोग साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सारे बिहार के मुसलमानों से कि आप उस मुशायरा में शामिल होइए, जाइए और मैडम हिना साहिबा का हाथ मजबूत कीजिए, एक ताकत बनिए। कितनी भीड़ आ सकती है, कितने लोग? लाखों का मजमा होगा। देखिए, कल 2 ही मजमा होगा। एक पटना में चिराग पासवान साहब का, हमारा पार्टी के स्थापना दिवस का मजमा, जो लाखों का मजमा होगा, और एक मजमा दरभंगा में होगा, जो वहाँ पे लाखों की तादाद में आवाम वहाँ पहुँच रही है। पहली बार सिवान से बाहर निकल रही हैं हमारी हिना साहिबा। और दरभंगा के बाद सेकंड दौरा शेखपुरा ही होगा। क्या ये जवाब है उन लोगों को जो समझ रहे हैं कि अब बुलंदियां नहीं रही? जवाब उन कमजरफों को है जो कमजरफ मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के रहमो करम पर थे। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के तलवा चाटते थे, और आज इस दुनिया से कूच करने के बाद वो आंख दिखाते हैं। किसको आंख दिखाते हो मेरे भाई? डरा रहे हैं। आप किसको डरा रहे हो? मुसलमान और हमारे जितने भी दानिश्वर लोग हैं, इसमें हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, सबको पता है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की ताकत क्या थी। और आज हम 18% हैं, तो उप मुख्यमंत्री भी हमारा ही होगा। और हिना साहब मुसलमान की नेता है बिहार के में। अभी सांसद तो बन जाइए, विधायक तो बन जाइए, सुनिए, सपना बाद में देखिएगा। सुनिए, सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। 18% बनडमरू हम लोग नहीं है जो बनडमरू की तरह चप्पल ढोते रहेंगे। आज बहुत सारे मुसलमान के जो नेता हैं, जो MLA MP हैं, वो अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे हैं। उनकी औकात नहीं है कि दोबारा चुनाव जीत जाए। और हमको जहाँ तक लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं तो सबकी एक प्लानिंग मीटिंग होती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को हट के हम लोग ऐसा काम करें। मैं चैलेंज करता हूँ उन निकम्मे MLA को, उन निकम्मे मंत्रियों को, तुम्हारी औकात नहीं है
जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की फैमिली का तुम मुकाबला करोगे, उनका सामना करोगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खुलेआम तुम सरकार का तलवा चाटते फिर रहे हो, उनके शाना बशाना साथ रहते हो, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उनके ऊंची आवाज़ उससे बोल सको। अरे उनकी औकात है कि वो मंत्री हैं, आप जिनका नाम ले रहे हो ओसामा साहब जेल में, उनके पिता अब नहीं रहे, हिना साहब क्या कर लेंगे? सुनिए, पूरी अवाम की दुआ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारी अवाम की दुआ है मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ। और जो कमज़र्फ मुसलमान हैं, मैं कमज़र्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप के अंदर उसकी हस्ती नहीं है, ताकत नहीं है। अभी चुनाव आ रहा है ना 24 और 25 का, रोएंगे सारे मुसलमान। सिर्फ मोदी का डर दिखा के ये लोग जीतता है, मोदी का डर दिखा के ये मुसलमान जीतता है और मुसलमान को सेंटिमेंटल करके आवाम को ये वोट लेता है। और वोट लेने के बाद ये अपना मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, ज़मीन बनाता है। जहाँ पे उसकी औकात नहीं थी साइकिल चढ़ने की, आज वो करोड़ों के बंगला में रहता है। वही आज के टाइम का एमएलए और मंत्री है, उसको तो अपना घर बनाना है, अपना परिवार बनाना है। उसको कहाँ दर्द है अपने कौम का, कहाँ दर्द है अपने समाज का, कहाँ दर्द है अपने इलाके के लोगों का। मैं कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने कौम के लिए क्या किया? शहाबुद्दीन साहब ने वो किया जो शायद किसी एमएलए और एमपी नहीं किया आज तक। शहाबुद्दीन साहब की आप सिवान जाके देखिए, जग जाहिर है। आज शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद आज देखिए वहाँ आज विकास के नाम पे ख़त्म हो गया है। आज किसी से पूछिए आप, एक गरीब जनता से पूछिए कि मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब क्या थे। अच्छा। उनके दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। एक आखिरी सवाल, इमाम गजाली बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? मैं हमेशा उस परिवार के लिए खड़ा रहूँगा, खड़ा था, खड़ा हूँ और ज़िंदगी भर खड़ा रहूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए मैं खड़ा रहूँगा, चाहे वक्त कुछ बदले, चाहे वक्त के हालात कुछ रहे। इमाम गजाली रहेगा तो शहाबुद्दीन साहब के साथ ही रहेगा। तो मतलब ये उन मुसलमान नेताओं मंत्रियों को जवाब है? वो मुसलमान नेता और जो मंत्री हैं, मैं उनके किस्मत पे रोता हूँ कि यह चापलूस, उसकी औकात नहीं है कि अपने नेता के खिलाफ बोल सकता है। उसकी औकात नहीं कि मुसलमान जो परेशान हाल है पूरे बिहार में उसके सपोर्ट में बोल सकता है। उसकी औकात नहीं है ऐसे मंत्री या एमएलए की कि वो सिर्फ, आप देखते नहीं है किसी कल कितनी गाड़ियाँ जाएंगी? कहाँ से? दरभंगा लोग काफ़ी जाएंगे। हम तो कोशिश वहाँ के लिए भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश आपको हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन हाँ, हमारे शेखपुरा से काफ़ी लोग दरभंगा जा रहे हैं, मैं भेज भी रहा हूँ दरभंगा। काफ़ी लोग रहेंगे दरभंगा हमारे यहाँ से। मतलब आपका जवाब? जहाँ हमारा जवाब है ऐसे मुसलमानों को, एमएलए को और एमपी को जिसने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जिसको जिताया। चलिए, तो देखिए उन्होंने एक कौम को मजबूत बनाया, एक ज़िले का नाम रोशन किया। और कुछ लोग सिर्फ अपना घर बनाते हैं और घर बनाने वाले लोग 24 में और 25 में बेघर हो जाएंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।